हेलो माय डियर स्टूडेंट ब्राह्मण सर, एक बार फिर से अपने इस नए वीडियो के साथ आप लोगों का यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को ठीक है लॉजिक गेट का जो दूसरा प्रकार होता है एंड गेट, ठीक है, उसको समझाऊंगा। और ये वीडियो लेक्चर 12 है, ठीक है। इसके पहले मैं आपको इस चैप्टर का कंप्यूटर साइंस का 11 वीडियो लेक्चर दे चुका हूँ, ठीक है। और वो शायद उम्मीद आपसे यही करता हूँ कि आप उसको तैयार भी कर लिए होंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस 12वें लेक्चर में देखिए एंड गेट होता क्या है। सबसे पहले एंड गेट को परिभाषित करना कि एंड गेट किसे कहते हैं। तो इसमें कहा जाएगा कि ऐसा डिजिटल परिपथ जिसमें दो या दो से अधिक इनपुटों का केवल एक ही आउटपुट प्राप्त होता है। ऐसा डिजिटल परिपथ जिसमें दो या दो से अधिक इनपुटों का केवल एक ही आउटपुट प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? एंड गेट कहलाता है। और इस गेट में आउटपुट के अधिकतम मान के लिए, ठीक है, सभी इनपुटों या अगर दो ले हैं तो दोनों इनपुटों का मान क्या होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए। और इस गेट में आउटपुट के अधिकतम मान के लिए सभी इनपुटों अर्थात दोनों इनपुटों का मान क्या होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो क्या कहेंगे कि ऐसा डिजिटल परिपथ जिसमें दो या दो से अधिक इनपुटों का केवल एक ही आउटपुट प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसा डिजिटल परिपथ जिसमें दो या दो से अधिक इनपुटों का केवल एक ही आउटपुट प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? एंड गेट कहलाता है। और इस गेट में आउटपुट के अधिकतम मान के लिए सभी इनपुटों अर्थात दोनों इनपुटों का मान क्या होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए। ठीक है, तो परिभाषा क्लियर है कि ऐसा डिजिटल परिपथ जिसमें दो या दो से अधिक इनपुटों का केवल एक ही आउटपुट प्राप्त होता है, ठीक है, एंड गेट कहलाता है। और इस गेट में आउटपुट के अधिकतम मान के लिए, ठीक है, दोनों या सभी इनपुटों का मान क्या होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए बच्चों, अब एंड गेट का चित्र प्रतीक क्या होता है और इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है। तो इसका देखिए जो चित्र है प्रतीक, ठीक है, जैसे अंग्रेजी का कैपिटल डी होता है, ठीक है, थोड़ा सा उसी का आकार का आपका है। डी हम लोग लिखते हैं ऐसे ना, डी, ठीक है, तो उसी का आकार का है। ये आपके इनपुट हो गए और ये आपका वाई क्या हो गया? आउटपुट हो गया। तो चित्र आप याद रखिएगा, जब भी आपको, ठीक है, एंड गेट का चित्र बनाना रहेगा तो हम लोग इसी चित्र को बनाएंगे। ये किसका चित्र है? एंड गेट का। फिर देखिए आता है कि एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है। तो इसका बूलियन व्यंजक y इक्वल टू a डॉट b होता है। इसे y इक्वल्स a एंड b पढ़ा जाता है। y इक्वल्स a एंड b पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसको आप बना लीजिए चित्र और इसका बूलियन व्यंजक भी ऐसा आप लिख लीजिए। हाँ, तो देखिए बच्चों, एंड गेट की सत्य सारणी क्या होती है। तो इसमें देखिए आपका एक चित्र आप ऐसे बनाएंगे, इनपुट आउटपुट। इनपुट देखिए ए और बी हो गए, आउटपुट आपका है वाई ना इक्वल टू ए एंड बी। तो इसमें देखिए अगर ए और बी यानी ए बराबर भी 0 हो जाए, वाई बराबर भी आपका 0 हो जाए, ठीक है, तो वाई बराबर ए एंड बी। तो अगर ए 0 और बी 0 तो 0 इंटू 0, तो y बराबर क्या मिलेगा आपका? 0। तो मतलब कि यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? 0। दूसरा आपका है कि y बराबर a डॉट b यानी a एंड b। तो आपके a अगर 0 कर दें और b क्या कर दें? 1, तो यानी तभी 0 गुणे समथिंग मान क्या आएगा आपका? 0 आएगा। यानी अगर पहला 0 दूसरा 1 हो गया तभी मान क्या आ गया आपका? 0।
तीसरा देखिए आपका इसमें जो बनेगा कि y बराबर a एंड b, तो y बराबर अगर आपका a 1 हो जाए और b 0 हो जाए तभी y का मान क्या आएगा 0। ठीक है, तो ये भी 1 गुणे 0, ये भी मान क्या आएगा 0। चौथा आपका बनता है कि y बराबर a गुणे b में y बराबर मतलब a बराबर 1 b बराबर 1, तो y का मान क्या आएगा 1। मतलब इसमें केवल एक कंडीशन ऐसा है जिसमें मान आपको 1 मिलेगा, बाकी सब हमेशा क्या आएगा न्यूनतम मान आएगा 0, सिर्फ एक ही मान उच्च होगा। तो यानी अगर a और b दोनों 0 है तो 0, 0 गुणे 0 0, 0 गुणे 1 0, 1 गुणे 0 0, 1 गुणे 1 आपका ये भी क्या रहेगा 1 रहेगा। तो ये होता है कि एंड गेट की सत्य सारणी। ठीक है, y बराबर a इंटू बी, तो a का मान क्या है b का मान क्या है, दोनों गुणा कर दीजिए सीधा। पहले कंडीशन में अगर दोनों 0 हो जाए, अगले कंडीशन में पहला 0 दूसरा 1 हो जाए, अगले कंडीशन में पहला 1 दूसरा 0 हो जाए, अगले कंडीशन में दोनों क्या हो जाए 1 हो जाए। ठीक है, तो ये होती है एंड गेट की सत्य सारणी। तो आपको सब नहीं लिखना है, बस सिर्फ इतना आपको बनाना है। ठीक है, चलिए बना लीजिए। ये बच्चों, अब हम लोग एंड गेट की जो व्याख्या है एंड गेट की, उसको परिपथ के आधार पे करेंगे उसकी व्याख्या। फिनली परिपथ आरेख के द्वारा एंड गेट की व्याख्या। तो इसमें देखिए जो ये ट्रुथ टेबल बनाई गई थी सत्य साढ़े सर, जो उसी के सत्यापन जैसे कहा जाता है। तो पहले आप लोग ऐसे चित्र बनाएंगे बैटरी, और देखिए यहाँ पर 2 स्विच ए और बी लगाएंगे इस प्रकार से, फिर यहाँ पर बल्ब को आप जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर इनको अपने श्रेणी क्रम में लगाए, किस क्रम में लगाए, श्रेणी क्रम में। तो अब देखिए यहाँ पर कहा जाएगा यदि दोनों स्विच खुले हो, यदि दोनों स्विच खुले हो अर्थात ए बराबर 0 बी बराबर 0, तो परिपथ के पूरा ना होने से, ठीक है, तो परिपथ के पूरा ना होने से परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी और बल्ब नहीं जलेगा, अर्थात y बराबर a डॉट b बराबर 0 डॉट 0 बराबर क्या होगा 0 होगा। मतलब कि जब दोनों का इनपुट हमने 0 0 किया तो आउटपुट हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, दोनों इनपुट हमने 0 किया तो आउटपुट बल्ब नहीं जला, मतलब हमें आउटपुट नहीं मिला। तो इसका मतलब है y बराबर a डॉट b में अगर दोनों इनपुट 0 होंगे तो आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा 0 मिलेगा। दूसरी बात आती है कि यदि स्विच ए खुले हो तथा स्विच बी बंद हो, मतलब इसको आप क्लोज कर दिए, इसको खुला रखिए, तभी परिपथ नहीं पूरा होगा, जिससे परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी और बल्ब नहीं जलेगा। अर्थात y बराबर a डॉट b बराबर 0 गुणे 1 बराबर क्या होगा 0 होगा। क्योंकि अगर ए वाला इनपुट मान लो 1 है लेकिन ये आपका 1 नहीं है, ये खुला हुआ है, तो अगर दोनों इनपुटों में से कोई भी एक इनपुट हमारा 0 हो गया तो हमने देखा तभी भी हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, यानी उसका जो मान मिलेगा क्या रहेगा 0 के बराबर रहेगा। यानी y बराबर a डॉट b बराबर 0 डॉट 1 बराबर क्या आएगा आपका 0, और क्या बनेगा 0। ठीक है, तो इसको चलिए लिख लीजिए पहले।
हाँ तो देखिए बच्चों, अब इसमें तीसरा केस क्या बनेगा कि तीसरा में लिखते हैं कि यदि स्विच, ठीक है, कि स्विच ए बंद हो और स्विच बी क्या हो, खुली हो। तो देखिए हम इसे मिटा के कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा नंबर बनेगा आपका, यदि स्विच ए बंद हो तथा स्विच बी खुला हो, स्विच बी खुली हो, अर्थात ए बराबर 1 हो, बी बराबर क्या हो, 0 हो, तो परिपथ के पूरा ना होने से परिपथ में कोई धारा नहीं बही। क्योंकि अब देखिए आपने इसको बंद कर दिया, इसको खोल दिया, तभी परिपथ पूरा नहीं होगा, तो कोई धारा नहीं बहेगी और बल्ब नहीं जलेगा। अर्थात वाई बराबर ए डॉट बी, यहाँ पर लिखेंगे 1.0 बराबर क्या होगा, 0 होगा। यानी ये तीसरा पॉइंट बनेगा, यदि स्विच ए बंद हो तथा स्विच बी खुली हो, अर्थात ए बराबर 1 बी बराबर 0, तो परिपथ के पूरा ना होने से परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी और बल्ब नहीं जलेगा। अर्थात y बराबर ए डॉट बी बराबर 1.0 बराबर क्या होगा, आपका 0 होगा। फिर चौथा पॉइंट क्या बनेगा, यहां पर आ जाते हैं हम, यदि दोनों स्विच बंद हो, ठीक है, तो अर्थात ए बराबर 1 बी बराबर 1, तो परिपथ के पूरा होने से परिपथ में धारा बहेगी। परिपथ में धारा बहेगी और बल्ब जलेगा। अर्थात y बराबर ए डॉट डी बराबर 1.1 बराबर क्या होगा, 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको ले सकते हैं पॉइंट 3 और पॉइंट 4 को। ठीक है, कि यदि स्विच ए बंद हो, स्विच बी खुली हो, तो ए बराबर 1 यानी यहाँ पे बंद हो जाए, परिपथ वहां पूरा करेगा लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। बी बराबर 0 हो, तो परिपथ के पूरा न होने से परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी और बल्ब नहीं जलेगा। अर्थात y बराबर ए डॉट बी बराबर 1.0 बराबर क्या होगा, 0। चौथा पॉइंट, यदि दोनों स्विच बंद हो अर्थात ए बराबर 1 बी बराबर 1, तो ऐसे दशा में परिपथ के पूरा होने से परिपथ में धारा बहेगी, ठीक है, और बल्ब जलेगा। अर्थात y बराबर ए डॉट बी बराबर 1.1 बराबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका था पूरा कि एंड गेट की व्याख्या, कि एंड गेट किसे कहते हैं, परिभाषा, फिर एंड गेट का चित्र क्या होता है, प्रतीक क्या होता है, फिर एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, फिर एंड गेट का सत्य सारणी क्या होती है, फिर परिपथ आरेख के आधार पर एंड गेट की व्याख्या की गई। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, इतना करिए। बाकी जो है, ठीक है, जो अगला गेट आपका बचता है नॉट गेट, उसकी व्याख्या अगली वीडियो में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो ठीक है, आप ऐसे हमारे हर वीडियो को आप देखते रहिए, अपनी पढ़ाई आप करते रहिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले